दोस्तों, अगर धरती पर समुद्र ना होते तो शायद हमारा जीवन इतने आराम से नहीं चल रहा होता, क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं समुद्र पर निर्भर है। समुद्र हमें ऑक्सीजन से लेकर धरती के तापमान को भी कंट्रोल करता है। आइए दोस्तों, आज हम दुनिया के 70% भागों में फैले हुए समुद्र के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आपने पहाड़ों को तो बहुत देखा होगा, लेकिन क्या आपने समुद्र के भीतर के पर्वतों को देखा है? ये पृथ्वी के पहाड़ों से भी बड़े पहाड़ होते हैं। समुद्री पर्वत पूरी पृथ्वी पर पाए जाने वाले पर्वतों में से एक हैं। ये 70,000 किलोमीटर लंबे समुद्र के भीतर का पर्वतनुमा क्षेत्र है। समूचे समुद्र में ऐसे करीब 1 लाख बड़े पर्वतनुमा क्षेत्र हैं। धरती पर सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है और इसकी चोटी समुद्र तल से 8,850 मीटर ऊंची है। लेकिन समुद्र के अंदर इससे भी ऊंचा एक पर्वत है जिसे मौनकीय पर्वत कहते हैं, जो हवाई में प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है। वास्तव में ये पहाड़ एक विशाल द्वीप है जिसका आधार समुद्र तल से बहुत नीचे है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4,205 मीटर है, लेकिन अमेरिकन भूवैज्ञानिकों के सर्वे के मुताबिक ये पहाड़ समुद्र तल से 6,000 मीटर नीचे तक फैला हुआ है। ये पहाड़ इतनी गहराई में होने के बावजूद एक ज्वालामुखी पहाड़ है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, ये सबको पता है, पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन क्या आपको पता है समुद्र से हमें कितनी ऑक्सीजन मिलती है? जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसमें से 70% ऑक्सीजन महासागरों की होती है, 28% पेड़ों की और 2% दूसरी जगहों की होती है। ये बिल्कुल न भूलें दोस्तों, समुद्र हमें जीने की ताकत देता है। इसके अलावा दुनिया के महासागरों में कुछ ऐसी वनस्पतियां पाई जाती हैं जो हमारी हर एक बीमारी को दूर करने की ताकत रखती है, जिसको हजारों वैज्ञानिक हमेशा खोज करते रहते हैं। समुद्र हमारे लिए प्राकृतिक वरदान है, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। फैक्ट नंबर 8। दुनिया के सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर में 25,000 से भी ज्यादा द्वीप हैं। जो कूड़ा समुद्र में फेंका जाता है उसमें सबसे ज्यादा प्लास्टिक होती है। समुद्र में हर साल लगभग 14 अरब पाउंड कचरा समुद्र में फेंका जाता है। इस वजह से जलवायु दूषित होती जा रही है और दुनिया का तापमान भी बढ़ रहा है। इस वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ऐसा ही चलता रहा तो समुद्र तटों के आसपास के इलाके सारे ही डूब जाएंगे और बहुत बड़ी तबाही होगी। इसलिए हमें प्रकृति को साफ सुथरा रखना चाहिए। फैक्ट नंबर 7। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। दुनिया का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। ठंडियों में आर्कटिक महासागर समुद्री बर्फ में तब्दील हो जाता है। दोस्तों, हर किसी के मन में ये सवाल होता है, समुद्र की गहराई कितनी होती है? एक समुद्र की गहराई औसतन 2.5 मील यानी कि 4 किलोमीटर होती है। फैक्ट नंबर 6। समुद्र के जन्म का इतिहास। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र का जन्म 100 करोड़ साल पहले हुआ था। धरती पर पूरा समुद्र 70% के हिस्से में फैला हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले महासागरों की हुई थी। दोस्तों, अगर आपको समुद्र का इतिहास मालूम है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 5। दोस्तों, समुद्र में कितना सोना हो सकता है ये जानकर आप हैरान हो सकते हैं। अगर हम समुद्र के पानी से सोना निकालने की बात करें तो समुद्र के 1 लीटर पानी के 13 बिलियन हिस्से से केवल 1 ग्राम सोना निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम समुद्री सोने की बात करें तो ये बहुत ज्यादा है। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया के महासागरों में लगभग 20 मिलियन टन सोना मौजूद है, जो कि दुनिया के हर एक इंसान के हिस्से में 4 किलोग्राम से भी ज्यादा सोना आ सकता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, सबके मन में ये ख्याल आता है, समुद्र का पानी खारा या नमकीन क्यों है? पीने लायक होता तो अच्छा होता, लेकिन ये गलत है। समुद्र का पानी इसलिए खारा या नमकीन होता है क्योंकि इसमें ठोस सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। समुद्र में इतना नमक पाया जाता है, इससे धरती पर 500 फीट मोटी नमक की परत बनाई जा सकती है। अगर समुद्र का पानी खारा या नमकीन ना हो तो जिस जगह का मौसम गर्म है उस जगह का मौसम और भी गर्म हो जाता, और जिस जगह का मौसम ठंडा है उस जगह का मौसम और भी ठंडा हो जाता। कि समुद्र का खारा पानी पृथ्वी के तापमान को भी कंट्रोल करता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने सुनामी का नाम तो सुना ही होगा। सुनामी शब्द एक जापानी शब्द है और इसका अर्थ है
बहुत ऊंची समुद्री लहरें जो कि बहुत तबाही करती हैं, हजारों लोग मारे जाते हैं, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान होता है। दोस्तों, अक्सर मन में ये ख्याल आता है सुनामी आती क्यों है और इसकी वजह क्या है। तो सुनामी आने का कारण ये है समुद्री भूकंप, ज्वालामुखी समुद्र में फट जाना, समुद्री तूफान और भूस्खलन होता है। इसके अलावा चंद्रमा की वजह से भी सुनामी आती है। फैक्ट नंबर 2, समुद्र के अंदर जीव जंतुओं की 2 लाख से भी ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं, जिनको देखना तो छोड़िए उनके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। हजारों वैज्ञानिक आज भी इन प्रजातियों की खोज में लगे रहते हैं। फैक्ट नंबर 1, अब तक का सबसे गर्म महासागर हिंद महासागर है। इसकी सतह का तापमान कभी कभी 36 डिग्री तक पहुंच जाता है। आपको पता है दोस्तों, समुद्र में लहरें क्यों आती हैं? धरती घूमने की वजह से समुद्र में लहरें आती हैं। आशा करता हूँ मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं।